डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपको इंसल्ट करते हैं तो बुरा तो वाकई लगता है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन से बहुत कुछ झेलना पड़ता है और समझ में नहीं आता है कि उनसे निपटें, करंट सिचुएशन से निपटें या सामने अब जो न्यू जनरेशन आ गई है उनसे निपटें। या फिर अगर आप वर्किंग वुमेन भी हैं तो फिर आपको लगेगा कि बाहर से जूझें या घर से जूझें, काम क्या क्या करें समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता है। वन बाय वन अपनी सॉल्यूशंस को आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप अदर स्पाउस से भी मैरिड हैं और अच्छी लाइफ चल रही है, अच्छे सोलमेट हैं और कभी भी उन्होंने कभी किसी भी चीज़ में रोका टोका नहीं और अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन अचानक से ट्विन फ्लेम जर्नी आपको महसूस हुई किसी और के साथ और कंफर्मेशन भी हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस जर्नी को फॉलो करना है पूरी तरीके से, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन को ही चेज़ करना है, उन्हीं से ही शादी करनी है, इस करंट मैरिज को छोड़ देना है, तोड़ देना है। ऐसा नहीं करना है। वो डिफरेंट बात है कि आप कहीं किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं, आपका हस्बैंड बहुत ही मार-धाड़ वाला है और कभी आपकी टेक केयर नहीं करी, ज़बरदस्ती आपके साथ हमेशा फिज़िकली, मेंटली मतलब एक नारकीय जीवन आपने जी रही हैं, 20-22 साल हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि कहाँ फँसा दिया भगवान ने मुझे। तो ये पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हाँ, ये पास्ट लाइफ कर्मास होंगे जो कि इस तरह से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट लाइफ कर्मा है तो हाँ, चलो जी झेलते चलो, झेलते चलो। डिसीज़न लेने का भी तो टाइम होता है। वो चाहे कितने ही साल निकल गए हों, बच्चे भी आपके बड़े हो गए हों या बच्चे ना भी हों, तो भी आप अपने लिए कोई सही डिसीज़न ले सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन अगर डिवाइन मस्कुलाइन आपको इंसल्ट करते हैं तो आपको समझना होगा पहले तो कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आप अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, बेबी है आपका साथ में या एक कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं, कैसे वहाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, पर्सनल आप रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं ₹1000 में। 15th फेब के बाद चार्जेस बढ़ जाएँगे। 1000 में आपको 1 आवर का टाइम मैं दूँगी, जिसमें आप अपनी स्टोरी को पहले से भी सम अप करके रख सकते हैं, थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट छूट जाए तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर आप बाद में मैसेज करते हैं, मैडम ये रह गया था, मैडम वो रह गया था, तो ऐसे में टाइम वेस्टिंग होता है और फिर वो माइंड से निकलता चला जाता है क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना? तो पहले ही आप पॉइंट आउट करके रख लें कि मुझे ये पॉइंट्स बोलने हैं और थोड़ा-सा कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो वो। देखिए, सॉल्यूशन गाइडेंस ईश्वर से मिलता रहता है, स्पिरिचुअल और आपकी अपनी गट फीलिंग भी कहती है, लेकिन फिर भी कहीं स्टक हैं या मन करता है कि कोई तो मुझसे बात कर ले, कोई तो मुझे सुन ले, ऐसा अकेलापन है, तो आप ये सेशन बुक कर सकते हैं 1000 फॉर 1 आवर वाला, ठीक है? तो इसमें हाँ, ये बता देती हूँ, इसमें टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी। आगे मैं बात करती हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन अगर आपको इंसल्ट करते हैं, चाहे कैसे भी आपके लेबल हों, ठीक है? जो मैंने अभी-अभी बताए, तो वो लेबल्स को साइड करके सोचना शुरू करें कि यूज़ योर ह्यूमर। सबसे पहली बात तो ये है कि जोक टू जोक, अगर उन्होंने इस तरह का सिली जोक जैसा आपके ऊपर मारा है, जो कि आपको लगा है कि ओह माय गॉड! ये तो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, आप भी जोक आप उनको वापस कर सकते हैं। लेकिन डोंट रेज़ योर वॉइस दैट टाइम। अपनी आवाज़ की टोन जो जो आपकी आवाज़ है उसको बढ़ाना नहीं है, जिससे कि उन्हें ये लगे कि ओह! तीर सही निशाने पे लगा है और अब ये मुझे बैकफ़ायर कर रही है। तो इसीलिए ह्यूमर टू ह्यूमर आप बात कर सकते हैं। अगर वो आपको वाक़ई इंसल्ट करते हैं, जो कि वाक़ई आपको सोल तक जाता है और आपको बुरी लगती है कोई बात, तो सिंपली आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इस बात को इग्नोर कर सकते हैं जो उन्होंने कही है। आई मीन टू से दैट नॉट रिस्पोंडिंग, तब ना रिस्पॉन्स करना है, ना रिस्पॉन्ड करना है और इस तरह से आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि एक्सप्रेस हाउ यू एग्ज़ैक्टली फ़ील। आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि देखो, मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही है और आपका इस तरह से बात करना मुझे दुखा रहा है और आगे से ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे कभी बात ना करूँ। है ना? तो साफ-साफ बात करने वाली अगर आप हैं, तो आप ये कर सकती हैं। 4th पॉइंट मैं ये बताऊँगी कि
इंडल्ज इन सेल्फ केयर, ये भी आपको मालूम ही है, तो सेल्फ केयर में आप लग जाएँ। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने आप को स्माइल दें और अपने लिए काम करना शुरू करें। कई फेमिनाइन या फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ये कहती हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता है, हम तो हाउसवाइफ हैं। ओके, लेकिन आप इसके अलावा भी कुछ हैं। ये हाउसवाइफ भी एक बेकार सा लेबल है। इन लेबल से बाहर निकलिए। इसके अलावा एक अच्छी प्योर आत्मा हैं आप। आप डिवाइन जर्नी में हैं। आपके अंदर भी स्किल है। ऐसा भगवान ने किसी को नहीं बना रखा कि बिल्कुल स्किललेस उठा के आपकी आत्मा को यहाँ फेंक दिया हो। ऐसा नहीं है। कोई ना कोई स्किल हर एक इंसान में है, तो उसे सर्च करना आपका काम है। कोई और नहीं बताएगा कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तुम्हें ये इसमें इंटरेस्ट है। तो ये आपको खुद ही ढूँढना होगा। चाहे आपके बच्चे बड़े हो गए हो, शादी हो गई हो, अब आप सोच रहे हैं अब मैं क्या करूँ? लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है, समय है, तब तो और ज़्यादा टाइम है। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, फिर तो टाइम ही टाइम है। और अगर बच्चे नहीं हैं, शादी ही नहीं हुई, तो भी टाइम ही टाइम है। तो मतलब आप कैसी भी स्थिति में हो ना, आप उसको एन्जॉय करें कि वाओ! ये तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। इस टाइम का मैं किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। अगर शादी नहीं हुई, ईश्वर ने नहीं करी आपकी, या एज निकल गई है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो भी आप कोई ना कोई जॉब कर सकती हैं या कर रही हैं, अच्छे कॉर्पोरेट जगत में हैं या बहुत ही अच्छा कोई काम कर रही हैं, या ठीक है, कोई भी प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, छोटा या बड़ा। छोटा-बड़ा तो पहली बात कुछ होता नहीं है, वैसे कहने के लिए हो जाता है। तो जो भी कर रही हैं आप, अर्निंग हो रही है बेसिकली, लेकिन अर्निंग के साथ-साथ आपके अंदर स्किल्स क्या है, उसको पहचानना होगा। 5वीं बात मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो आपको इंसल्ट करते हैं, तो स्टे काम, बिल्कुल काम फ़ील करें। सेवरल डीप ब्रेथ्स को लें और कभी भी रिएक्ट मत करें। बिल्कुल साइलेंट हो जाएँ और कोई रिस्पॉन्ड भी ना करें। ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद आप कहेंगी, आपने मुझे ये कहा था ना, इसका जवाब ये है। तो फिर ना बात वहीं की वहीं घूम कर आ जाती है। फिर डिवाइन मस्कुलाइन कहेंगे, लो मैं तो इतनी अच्छी एनर्जी से आया था, कुछ नया बताने आया था, और ये देखो जी इसने तो मुझे 6-7 दिन पहले मैंने तो बड़े मज़ाक में कहा था, इसके तो दिल पे लग गई है, और ये और वो बात फिर बढ़ जाती है। पास्ट में आप रहते हैं वो 6-7 दिन रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में कि आज तो रिस्पॉन्स नहीं करूँगी, रिस्पॉन्ड दूँगी। तो 7 दिन बाद आप जब आपने एक सेंटेंस भी बोला तो आपकी फिर ऐसी-तैसी हो जाएगी डिवाइन मस्कुलाइन के साथ बात करते वक़्त। तो इसीलिए अपने आप को हायर सेल्फ में रखना है, अपने आप को हाई वैल्यू वुमन बनाना है। और आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि डिवाइन मस्कुलाइन इंसल्ट करते ही क्यों हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत जेलसी उन्हें फ़ील हो सकती है कि आप आगे बढ़ रही हैं, आप स्मार्ट हैं। उनके अंदर भी ये एक तरह की इनसिक्योरिटी रहती है कि आप उनसे ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हैं और बड़े अच्छे से काम को हैंडल कर लेती हैं, या और उनके बिना, तुम्हारे बिना मैं नहीं चल सकता हूँ, ये वाली अगर फीलिंग है, तो भी वो आपको इस तरह से इंसल्ट करके रोकना चाहते हैं आपके आगे बढ़ते हुए कदमों को। तो आपने रुकना नहीं है। गैसलाइटिंग भी करते हैं, और गैसलाइटिंग अधिकतर कार्मिक नार्सिसिस्ट लोग करते हैं, बट इन्हीं लोगों से ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन घिरे होते हैं। तो वो एडीएचडी से भी ग्रसित हो सकते हैं साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो। और एडीएचडी आजकल सभी के ही ऊपर है। अगर ध्यान से इस चीज़ पर आप रिसर्च करेंगे, व्हाट इज़ एडीएचडी, तो इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपसे मिलते होंगे इस एडीएचडी के सिम्टम्स के। तो इनसे जस्ट आपने बाहर निकलना है। ये नहीं कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ। अरे सबके साथ है ये, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, बहुत सारी लेयर्स हमारे साथ चढ़ी होती हैं, जो एग्जैक्टली हमें करना होता है ना बचपन से ही, वो हमें खुला वातावरण, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम लोगों की इच्छाएं और हमारा जो लक्ष्य है वो कुंठित हो जाता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई ना कोई मजाक उड़ाने वाला सामने आ जाता है मुंह पर ही। तो वो धीरे धीरे वो इच्छाएं और आगे बढ़ने की जो डिटर्मिनेशन है वो फेडेड होती चली जाती हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आप साइंटिफिकली भी, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करें और हायर लेवल पर बने रहें। जितना हो सके लर्निंग अपनी चलती रहनी चाहिए, चाहे वो रीडिंग से हो या किसी भी तरह से हो, योगा से हो, मेडिटेशन से हो। आपकी ग्रोथ लगातार आपको दिखनी चाहिए। आपके मुंह से कोई, आप खुद मुंह से ना कहें मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। दुनिया बोले कि ओह ये तो बहुत काम करती हैं, है ना। तो दिखाई देना चाहिए, आपके एक्शन में वो काम होना चाहिए, ना कि आप खुद ही बोलें कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ।
दुनिया बोले कि आप ये करती हैं, है ना? तो आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर अटेंशन दें, बजाए कि डीएम ने क्या कहा और क्यों कहा और क्या मतलब था और ये और वो। तो जितना हो सके अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करें, सरेंडर करें, रिस्पेक्ट करें अपनी, और किसी भी तरह से डिसबिलीव ना बनाएं और बिलीव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ना बनाएं। बिलीव एंड डिसबिलीव, राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट, इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ज़्यादा स्टक ना रहें, फंसे ना रहें। आगे बढ़ते चलें, जो है जस्ट उसे स्वीकार करते चलें, क्योंकि स्वीकार करेंगे वही सरेंडर स्टेज है। अच्छे लोग हैं, स्वीकार करें, बुरे लोग हैं, स्वीकार करें, क्योंकि 90 कितने परसेंट बताऊँ, 99% आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि आपकी टाइम, एनर्जी, मनी खाते हैं और बाद में उल्टा बोलते हैं। मिलेंगे आपको, आपके ही चारों तरफ होंगे। तो दुनिया को छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, इसी दुनिया में रहना है, तो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।